अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोड़ी अजीम में हाजिर है अजीम। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों का और बड़ों का स्पेशली बहुत ही फेवरेट है, आजकल की यंग जनरेशन का बहुत ही फेवरेट चीज़ है, ठीक है। हर घर में आजकल डेली इस्तेमाल हो रही है और बाज़ारों में भी ये काफ़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो मैं आज आपको ऑथेंटिक जो फ्रेंच मायोनीज़, एक जो फ्रांस की बहुत ही मशहूर सॉस है जो ऑयल के साथ बनती है और अंडों के साथ बनती है एमल्सिफाइड करके, ठीक है। तो मैं आज उसकी आपको ऑथेंटिक डिश बताऊंगा कि उस डिश को, उस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिए, तो मैं आपको बताता हूँ जी इसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपकी जो मायोनीज़ है बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और थिकनेस उसकी बहुत अच्छी बनेगी। जो मैं आपको एहतियातें बताऊँगा, बस आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। चलिए देखते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या जाएगा। लेकिन जी दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स यहाँ की हुई है। इसमें जो जो चीज़ें जानी है, इसमें जाएगा हमारा हाफ टी स्पून सॉल्ट, ठीक है। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा। लेकिन हाफ टी स्पून आपने नमक डालना है और 1 टीस्पून के करीब ये है लेमन सिरका, जो मैंने होममेड खुद बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि जी हमने इस लेमन सिरके को कैसे बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने एक लीमन निचोड़ के डाल देना बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जाएगा एक अंडा। और मायोनीज बनाने के लिए कई लोग कहते हैं कि हम तेल डाल डाल के थक गए तो हमारा मायोनीज सही नहीं बनता। तो उनकी गलती ये होती है जो ठंडा, बहुत ठंडा यूज़ कर रहे होते हैं या बहुत गर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने रूम टेम्परेचर पर अंडा लेना है और 1 कप हमने वेजिटेबल ऑयल लेना है। कैनोला ले लें, ज़्यादा बेटर है। सनफ्लावर ऑयल ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। जैतून का तेल हो तो क्या ही बात है, ठीक है। लेकिन वो नहीं डाल रहा हूँ मैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ पे वैसे भी खालिश नहीं मिलता। तो ये इसकी चंद इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बनाते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। और आपने एक और ख्याल रखना है कि हमने जो ऑयल लेना है वो भी रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना ठंडा लेना है ना बहुत गर्म लेना है। अगर आप ठंडा गर्म लेंगे तो फिर आपकी मायोनीज कभी भी नहीं बनेगी। तो आप जितना मर्जी आप तेल डालते रहे या उसे ना शेक करते रहे ब्लेंडर्स को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे बनाना है, कैसे है। लेकिन जी दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेशन पे आ चुके हैं। अब आपने जो मैं आपको जिस तरीके से चीज़ बताऊंगा तो आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी है, उसी स्टेप को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देना है सिरका डाल दें, ठीक है। अगर सिरका नहीं है तो लेमन डाल दें, ठीक है। ये मैंने लेमन सिरका बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा ये कैसे बनाना है। 1 टीस्पून मैंने सिरका डालना है, उसके बाद एक अंडा, और हाफ टी स्पून नमक। आप इसमें काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसके अंदर काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड भी डाल सकते हैं, इटालियन हर्ब्स हैं आपके पास वो डाल लें, ठीक है, फ्लेवर के लिए। तो आप इसे वेरिएट कर सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान। अब आपने ये नमक, अंडा और जो सिरका डाला है तो आपने इसे ब्लेंड करना है। बस इन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो आपकी जो मायोनीज़ है बहुत क्रीमी, अच्छी और मज़ेदार बनेगी, ठीक है। तो कोई भी स्टेप आपने इसे गलत नहीं करना। चलो ये बीट हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। इस ऑयल को आपने 3 स्टेप में डालना है। जैसे दोस्तों हमारी मायोनीज़ बन रही है, कितनी क्रीमी बन रही है। बाकी जो तेल रह गया वो डाल दो इसमें।
आपने अब जितनी थिकनेस रखनी है वो रख ले। देखिए हमारी मायोनीज कितनी अच्छी बन गई है। हमारी मायोनीज कितनी क्रीमी और थिक बनी है। ठीक है, बस आपने ये स्टेप का ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपकी मायोनीज कभी ख़राब नहीं होगी। अब आपने एक चम्मच लेकर जो साइडों को एक दफ़ा फिर हिला के फिर एक दफ़ा शेक करना है। देखें दोस्तों कितनी प्यारी क्रीमी और यमी बनी है। ठीक है, इसे आपने एक दफ़ा चम्मच से हिलाकर और एक दफ़ा फिर करना है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 सेकंड के लिए। नहीं दोस्तों, हमारी मायोनीज तैयार है। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेशन पे आ चुके हैं। अब आपने जो मैं आपको जिस तरीके से चीज़ बताऊंगा तो आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक, इसमें गलती नहीं करनी, उसी स्टेप को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देना है सिरका डाल दें। ठीक है, अगर सिरका नहीं है तो लेमन डाल दें। ठीक है, ये मैंने लेमन सिरका बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा ये कैसे बनाना है। 1 टीस्पून मैंने सिरका डालना है। उसके बाद एक अंडा, और ½ टीस्पून नमक। आप इसमें काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसके अंदर काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड भी डाल सकते हैं, इटालियन हर्ब्स हैं आपके पास वो डाल लें। ठीक है, फ्लेवर के लिए तो आप इसे वेरिएट कर सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान। अब आपने ये नमक, अंडा और जो सिरका डाला है तो आपने इसे ब्लेंड करना है। बस इन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो आपकी जो मायोनीज़ है बहुत क्रीमी, अच्छी और मज़ेदार बनेगी। ठीक है, तो कोई भी स्टेप आपने इसे गलत नहीं करना। चलिए, ये बीट हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल को आपने 3 स्टेप में डालना है। देखिए दोस्तों, हमारी मायोनीज़ बन रही है, कितनी क्रीमी बन रही है। बाकी जो तेल रह गया वो डाल दो इसमें। आपने अब जितनी थिकनेस रखनी है वो रख ले। देखिए हमारी मायोनीज कितनी अच्छी बन गई है। हमारी मायोनीज कितनी क्रीमी और थिक बनी है। ठीक है, बस आपने ये स्टेप का ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपकी मायोनीज कभी ख़राब नहीं होगी। अब आपने एक चम्मच लेकर जो साइडों को एक दफ़ा फिर हिला के फिर एक दफ़ा शेक करना है। देखें दोस्तों कितनी प्यारी क्रीमी और यमी बनी है। ठीक है, इसे आपने एक दफ़ा चम्मच से हिलाकर और एक दफ़ा फिर करना है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 सेकंड के लिए।
दोस्तों हमारी मेयोनीज तैयार है। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने सारी शिफ्ट कर ली ऐसे, और आप देखें ये हमारी कितनी मज़ेदार क्रीमी थिक और यमी बनी है। ठीक है, देख रहे हैं आप, मैं अब खा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बाज़ार से आपको पैकिंग में बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव बनती है। ठीक है, आप घर में देखें, अब ये पूरा 1 वीक चला सकते हैं। सब ब्रेड के ऊपर लगाकर, बर्गर में लगाकर, या फ्रेंच फ्राइज़ के साथ आप खा सकते हैं। मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाना भी सिखाऊंगा ऑथेंटिक, तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेंगे वो भी फ्रेंच फ्राइज़। तो आप इसका मेयोनीज़ के साथ इंजॉय कीजिएगा। हमेशा जब भी मेयोनीज़ बनाएं कोशिश करें 18 to 25 सेंटीग्रेड के ऊपर आपकी सारी चीज़ें हों, तो आपकी मेयोनीज़ की क्रीमी और थिक बनेगी जल्दी। ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको अंडा हो और ऑयल हो, दोनों चीज़ें। और आपका जो विनीगर या जो भी आप लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसमें यही याद रखें। तो देखें दोस्तों कितनी प्यारी बनी है। चलें, मुझे दें इजाज़त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी मेरी। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।